हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंसेज और ये टेंसेज का पार्ट 10 है। इससे पहले हम लोग टेंसेज के पार्ट 9 तक पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी जो टेंसेज है वो अच्छे से समझ में आई होंगी, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके एग्जांपल्स और उसके यूजेस। और जिनको थोड़ा सा भी उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए आज देखते हैं टेंसेज का पार्ट 10 और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमेशा बच्चे गलती करते हैं। इस जगह पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस नॉट, है ना। आप ध्यान रखेंगे कि नॉट जो होगा पहले होगा उसके बाद बी होगा। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की, जिसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ कि जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है इसमें हम जब WH वर्ड व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन ये सब डाल देंगे, तो जब इंट्रोगेटिव में ये सब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? मैं पहले से ही बता रहा हूं कि यदि आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है तो आप क्या करें कि जो मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं और बोल दे भी रहा हूं कि आप टेंस सेंटेंसेस का उसमें प्रैक्टिस कर लिया करें। वैसे मैं स्ट्रक्चर याद रखने का एक बेहतरीन ट्रिक आपको ये खत्म होने के बाद, जब ये स्ट्रक्चर पूरी हो जाएगी, रूल्स एंड यूजेस खत्म हो जाएगी, तो लास्ट एक वीडियो टेंसेस पे बनेगा, मैं उसमें बताऊंगा कि आपको स्ट्रक्चर कैसे याद रखनी है। चलिए, तो अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानते थे, याद रखते थे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी आदि लगा रहेगा तो वह सेंटेंस किसके अंतर्गत में आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जांपल, सीता नाचती रहेगी, ती रहेगी, है ना। सीता नाचती रहेगी, क्या हो गया? सीता विल बी डांसिंग। नेगेटिव, सीता नहीं नाचती रहेगी, सीता विल नॉट बी डांसिंग। देखिए यहाँ पर गलती होता है, यहाँ विल बी नॉट डांसिंग होता तो क्या होता? गलत होता, विल नॉट बी डांसिंग। ठीक है? इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? क्या सीता नाचती रहेगी? विल सीता बी डांसिंग। क्या सीता नहीं नाचती रहेगी? विल सीता नॉट बी डांसिंग। सीता क्यों नाचती रहेगी? व्हाई विल सीता बी डांसिंग। ठीक है? और सीता क्यों नहीं नाचती रहेगी? व्हाई विल सीता नॉट बी डांसिंग। क्लियर है? बात करते हैं इसकी अभी रूल्स एंड यूजेस की। तो इसका मात्र एक रूल है और सेंटेंसेस का हम लोग देखेंगे ज्यादा है, लेकिन इसका मात्र एक रूल याद रखेंगे। वो भी क्या कि जो चीज प्रेजेंट कंटिन्यूड है, प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन हम लोग जानते हैं, मैं हंस रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, सीता नाच रही है, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन है, यदि ऐसा लगे कि वो एक्शन जो है फ्यूचर में भी जारी रह सकता है, वही हमारा हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आया बात समझ में? देखिए, ए फ्यूचर कंटिन्यूड एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, मैं गाता रहूंगा, इससे क्या पता चल रहा है? मैं अभी गा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ऐसा आशा है कि मैं आगे भी गाता रहूंगा। तो ये फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूड एक्शन है और ऐसा एक्सपेक्ट है कि इन फ्यूचर भी मैं गाता रहूंगा, तो हमारा आ जाएगा इसके अंतर्गत में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं गाता रहूंगा। क्या हो गया? आई शैल बी सिंगिंग। शैल और विल का यूज कहाँ करेंगे? मैं आपको पिछले क्लास में यानी कि पार्ट 9 में जब सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे थे उसमें मैं आपको बता दिया था। ठीक है? तो ये था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप ये आपको समझ में आए होंगी। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसका अगला यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैं आपको बताता हूँ।
आइए बात करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये टेंस नंबर 11 है और फ्यूचर का थर्ड टेंसेज है। और इसमें इससे के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर की, और सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। जिसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी ध्यान देंगे शैल विल के बाद नॉट देन हैव। क्लियर है? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक चीज हो सकता है ये नॉट इसके साथ पहले भी आ सकता है, लेकिन शैल नॉट नहीं लिखाएगा सेंटेंस में। क्या लिखाएगा? सेंट लिखा सकता है। बात समझ में? शैल नॉट बी, जैसे ये इसको हम अभी लेते हैं। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर समझाएंगे। अच्छा, अब इस इंट्रोगेटिव में WH वर्ड ऐड करेंगे तो ये हमारा WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड जोड़ेंगे तो हमारा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इस टेंस को पहचानते कैसे थे? पहले जिस हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी या इत्यादि लगा रहता था वो सेंटेंस इसके अंतर्गत में आता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटन। मैं नहीं खा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव ईटन। क्या मैं खा चुकूंगा? शैल आई हैव ईटन। क्या मैं नहीं खा चुकूंगा? शैल आई नॉट हैव ईटन। तो मैं ये बता रहा था कि ये नॉट जो है ना यहाँ आ सकता है। क्या लिखाएगा? शैल नॉट आई हैव ईटन लिखाएगा क्या? नहीं, ये नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? सेंट आई हैव ईटन। ये लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं या ये लिखेंगे, यानी कि नॉट को सेल के साथ में ऐड करके लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अलग लिखना चाहते हैं तो देन आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट डालना होगा। क्लियर है? ये रहा था। क्या मैं क्यों नहीं खा चुकूंगा? क्या होता? व्हाई शैल आई हैव ईटन। मैं क्यों खा चुकूंगा? व्हाई शैल आई हैव ईटन। मैं क्यों नहीं खा चुकूंगा? व्हाई शैल आई नॉट हैव ईटन, या व्हाई शैंट आई हैव ईटन। बात है समझ में? ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस की। किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस की। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका फर्स्ट यूज है एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी फिनिश्ड विद अ डेडलाइन इन फ्यूचर। एक ऐसा एक्शन जिसका कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में एक निश्चित समय में, एक डेडलाइन में जो है वो टास्क, वो एक्शन जो है वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टेंस में क्या होगा? टाइम मेंशन्ड होगा। क्या होगा? टाइम मेंशन्ड होगा। दूसरी क्या बात, ये जो टाइम मेंशन होगा इस टाइम मेंशन के लिए बाय या बिफोर का यूज करेंगे। इससे पहले हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते थे ना, यहाँ पर बाय या बिफोर का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, रविवार तक गोपी यह काम पूरा कर लेगा। रविवार तक गोपी यह काम पूरा कर लेगा। क्या हो गया? गोपी विल हैव फिनिश्ड दिस टास्क, या फिर वर्क लिख सकते हैं, दिस टास्क और वर्क बाय संडे। बस समझ में? गोपी विल हैव फिनिश्ड दिस टास्क बाय संडे। दूसरा रूल याद रखिएगा कि सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस हैव, ये तो हमारा इसका स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग देखें कि बाय और बिफोर का यूज करेंगे तो इसके साथ सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है। सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल हैव फिनिश्ड दिस टास्क बाय यू कम। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये हो गया इधर का स्ट्रक्चर बाय। अब समझ में? ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स एंड उसके यूजेस। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और हमेशा की तरह क्या करेंगे आप? टेंस एंड टेंसेस प्रैक्टिस करते जाएंगे स्ट्रक्चर का, तभी आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा। फिर जब ये टेंसेस का सभी रूल्स खत्म हो जाते हैं तो मैं उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा और एक वीडियो बनाऊंगा जिसपे आप स्ट्रक्चर को कैसे याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।